सम्राट चौधरी का सम्राट ये तो हमने से ऐसा दुश्मनी कर रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए। जहाँ से इन्होंने निकला था, इनके पिताजी निकले थे, अब वह आवाज करते कि खाली कीजिए। आज आप है, कल हम लोग रहेंगे, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। वर्तमान सरकार में छेद जाली है, अगर कहीं खाली है तो भयंकर नाली है। आप सोचिए ना, नीमक का चीनी के दाम में कोई फर्क है? बराबर हो गया। पेट्रोल वैसी ही, डीजल वैसी ही, गैस वैसी ही। क्या मतलब है भाई? ये धारणा नहीं है, ये चेतावनी है। डंडे की चोट पर सरकार कितना नहीं चलेगा। धीरे धीरे आग सुलग रहा है जनता में, धीरे आग सुलग रहा है। जनता अब समझ गई। पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और आपको पता है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से महंगाई का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष जो है लगातार आवाज उठा रही है। और ऐसे में देखिए कि राजधानी पटना में राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है एक दिवसीय धरना आज किए हैं। तो आज देखिए कि पूरे पटना के गर्दनी बाग में आप थोड़ा कैमरा के माध्यम से दिखाइएगा कि पूरे जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो जो है सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं मोर्चा निकाले हैं। सरकार की जो कमी है उसको गिनवाने का प्रयास किए हैं। तो राजद के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं? क्या सच में देश में महंगाई हो गई है? अब पूछने की बात है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। गरीब का घर में गैस नहीं, चूल्हा नहीं जल पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। मीडिया के साथियों से भी पूछना चाहती हूँ। मोदी जी तो उधर ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं, अमेरिका में मिल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो सिलेंडर कर गए, सिलेंडर मैन हो गए, गरीबों के मसीहा क्योंकि भारत के आवाज को कमजोर कर दिया। क्या लगता है सर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के लिए बेहतर नहीं कर पा रहे हैं? बिहार के लिए बेहतर नहीं है। खुद फिर उनका पार्टी में जो विधायक है उनके लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि उनको बोलने पे नहीं करता है। सम्राट चौधरी के आज तक ये पहले बताइए कि महात्मा गांधी जी का नाम सही से बोल पाए हैं, कर्पूरी जी के नाम सही से बोल पाए हैं। एफिडेविट बोलने आया है, एफिडेविट के हैप्पीडेविट बोलते हैं। पटना का नाम बदलकर अब पाटलिपुत्रा किया जा रहा है। अरे वो कुछो कर दें, पटना के नाम पाटलिपुत्रा या भागलपुर न कर दें नाम, लेकिन ये लोग सरकार चलने के लायक नहीं है। कुमार सरबजीत उनका कहना है जिस तरह से कि राजद जो है कहीं न कहीं लठैत पार्टी है, अब उसमें बदलाव हुआ है। क्या लगता है कि राजद सही में एक लाठी वाली पार्टी? देखिए, राजद लठैत पार्टी नहीं है। अब बात है ऐसा कि लठैत बनाइएगा तो लठैत बनेगा नहीं। ये पहले बताइए कि पढ़ता लिखता है काहे ला? शिक्षा ला, रोजगार ला। और लाठी मारिएगा तो कहीं तो मौका जनता के मिलेगा तो मारेगा आपको। जनता भी लाठी उठा लेगी। काहे नहीं उठाएगा? जब मरने के लिए तैयार है तो मारने के लिए भी तैयार होगा। मारने के लिए भी हथियार हाँ, हथियार उठाएगा। जब हम शहीद होने के लिए तैयार है तो पहले शहीद होंगे, हमू मार ही के ना। और ये धारणा नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी अब दे रहे हैं आप। और ये चेतावनी है, अगर आवश्यकता पड़ेगा ना तो हम लोग रोड पर उतर कर और लाठी थामने के काम करेंगे। मैं बच्चा जो पढ़ेगा उस पर टैक्स है, दूध पिएगा उस पर टैक्स, इस पर लगना चाहिए। पहले था ये खाने पीने वाला पर तो सामान पर तो नहीं, बच्चा तो शिक्षा फ्री होना चाहिए और उस पर टैक्स है। यही समझिए कि क्या पढ़ाई शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर। फिर भी कहाँ विपक्ष मुखर रूप से उखड़ रही है। देखिए तेजस्वी यादव, विपक्ष तो को देखिए, डंडे की चोट पर सरकार कितना नहीं चलेगा। डंके की चोट पर लाठी से नहीं चलेगा। धीरे धीरे आग सुलग रहा है जनता में, धीरे आग सुलग रहा है। जनता अब समझ गई, समझे? ये समझ गया, अब जनता के दिमाग में बैठ गया है। और जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, अभी धरना दे रहे हैं, आगे चल के हम लोग रोड पर चलाएंगे, गांव घर में जाएंगे, सबको बताने का काम करेंगे। और समझ में आने लगा है जनता, जनता के भी जाइए पास गांव घर में, वो भी इस बात को बताएगा आपको। अच्छा, एक घटना हाल ही में हुआ है। प्रशासन को भोजपुर में ही मतलब पिस्तौल दिखाकर पुलिस को रोका गया, धमकी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार में प्रशासन भी कमजोर है अपराधी के साथ। अरे यहाँ तो क्या, हर थाना में जाइए, हर थाना का यही हाल है, दलाल से घिरा हुआ है। हर दर चार प्रशासन दलाल से घिरा, और हर विभाग कहिए, ब्लॉक कहिए,
डीएम हाउस कहिए, मंत्री कहिए, सब दलाल से किया। चलिए और भी लोग हैं, क्या कहिएगा सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक हिंदुस्तानी हुआ है। अशोक हिंदुस्तानी। एक दिन के धरना से क्या होगा? महंगाई के बारे में आप लोग एक दिन का धरना अभी शुरुआत है। शुरुआत कर दी। हाँ, सबसे पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमसे डिबेट लेने का कोशिश किया। बोला जाए अहम मुद्दा वही है कि आप लोग बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतरे हैं। सरकार तो कह रही है कि कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं है, चाहे पुलिस प्रशासन का चीज हो या कुछ भी हो, आप उसका कंप्लेन कीजिए तुरंत। अरे भाई जी, गांव के गलियों में जीने वाले जनता जो है वो फेर में पड़ गया है। वो सोच रहा है कि क्या हमने किया, फेर में पड़ गए। और क्या। आप सोचिए ना, नीमक का चीनी के दाम में कोई फर्क है? बराबर हो गया। बराबर हो गया। पेट्रोल वैसी ही, डीजल वैसी ही, गैस के वैसी ही। क्या मतलब है भाई? आप कहाँ सस्ताई किए? कहने का मतलब है कि पहले 10-12 रुपए किलो गेहूं चावल था तो 1 रुपए किलो नीमक था। आज नीमक का दाम 30 रुपए हो गया, गेहूं चावल का दाम 20 रुपए 25 रुपए। देख लीजिए, मतलब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। ये हमारे प्रखंड किसान का तो ये हालत है कि अब किसान निधि जो प्रधानमंत्री के द्वारा मिलता था, उसको देख देख के राशन कार्ड से नाम हटाया जा रहा है। उससे दो चीज हो रहा है। एगो जो आयुष्मान कार्ड वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट गया। ऑटोमेटिक कट जाएगा। राशन कार्ड से नाम हटा, वो कट गया। अच्छा, बोलिए तो कि गांव के गलियों में जीने वाला किसान का क्या होगा? कौन अपराध किया कि वो आप तो उसको दिए मेहनत के बल पर ना, और उसका राशन कार्ड बना, आप उसका काट दे रहे हैं। 2 व्हीलर है, उसको भी काट दिए, तो कहाँ चले, कैसे चले, पैदल चले? ये क्या है सिस्टम आपका राशन कार्ड काटने का? अभी तक बिहार में 5 लाख लोगों का राशन कार्ड कटा है। 5 लाख लोगों का कट गया। आपका भी कट गया क्या? नहीं, अरे हमरा कटे चाहे मत कटे, लेकिन मेरे परिवार के सभी लोग को कट गया, तो बात बरोबर है। और क्या? लेकिन जरूरतमंद को कट गया। अरे भाई, तो गांव में बसने वाले समूचे आदमी राशन कार्ड के दारी है। वो अपना गुजरात में काटे ना भाई, जहाँ से कि पैदा लिया है ये बीजेपी। तो बिहार में काट रहे हैं। आज यहाँ के लोग के सिद्धांत को मान करके यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय चला रहे हैं बिहार को। कहीं से कुछ हो कर रहे हैं, कुछ हो कहीं से कि हम 25 गो चीनी मिल खोलेंगे। बिहार के बेरोजगार के हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो जहिया से ही बैठे तहिया से रेस हो गया बाहर जाने के लिए। समाज चौधरी बैठे तब से रेस हो गया। तो बोलते हैं कि लालू जी के राज में ये सब पलायन अभी रुक गया। क्या मतलब है? ये तो हमने से ऐसा दुश्मनी कर रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए। जहाँ से इन्होंने निकला था, इनके पिताजी निकले थे, अब वह आवाज करते कि खाली कीजिए। लालू जी के पीछे पड़े हैं जब से मुख्यमंत्री बने। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पड़ल है, एक बार में हमने के हरियर का गमछी पर पड़ल है। क्या मतलब? आप तो हरियर गमछी, आप तो उजला गमछी पहने। अरे वो तो है, लाइए कि डरा गए क्या? डराल नहीं है, डराल नहीं है। ये अपना शौक से हम लिए हुए हैं। और हरा रंग जो है, जिसको पर के ऊपर हुए हैं, हरा रंग बहुत मायने रखता है। और आज आप है, कल हम लोग रहेंगे, तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि गमछी देख करके आपको हम रगड़ते चलेंगे, पटकते चलेंगे। हमने का तो सिद्धांत है जी। हम कहाँ कहते हैं कि आप दुश्मनी मत कीजिए, दुश्मनी इतना कीजिए कि दुश्मनियत खुद थक जाए, लेकिन इतना रख के कीजिए कि कल हम और आप मिले तो पपनी नहीं गिरे। सर में नहीं आ, जब आप दोनों आपस में मिले थे। हाँ, आई तो ऐसा कहले है कि अब कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और ज्यादा दिन के मुख्यमंत्री नहीं ज्यादा है। दिन के बात नहीं है। हम लोग लग गए हैं और हम लोग अभी इतना आदमी आए हैं, तो बुझिए कि पूरे पटना जिला आयल है। सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी का सम्राट सब ना पगड़ी का के बना है? पगड़ी अपने से पगड़ी बांध लीजिए। का तब पगड़ी में बताइए, कभी खोल लेते हैं, कभी बांध लेते हैं। 23 प्रखंड से आए हुए। अरे बेटा के बिहारी के काम है कि जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला है, ये हर दफी नहीं मिलेगा। अभी मिला है, मौका को भंजा लीजिए। टोटल, हाँ टोटल जो भाई हमारे बाहर गए हैं,
उसको ऐजा बोला करके खटवाइए, यहाँ जो है तो क्लियर करिए दीजिए, फिर हमने का चक्का चक्का रहेंगे। तो आप लोग तो बता रहे कि उनके पीछे तो गुजराती लगा हुआ है, उनके इशारा पर काम अब लगल है, आई आदमी के बुझा नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लगा क्वार्टर दाने तहने तहने क्या मतलब उनको उलझा दिया है कि लालू जी के पीछे तू अब अपन क्वार्टर में लागल रह, हेने ढाह ओने ढाह, हई करो हऊ करो, बेरोजगार जाए नौकरी के बहाली निकालिए, उजा बोला करके ठेठाई है पुलिस। वर्तमान सरकार में छेदे छेद जाली है, अगर कहीं खाली है तो भयंकर नाली है। और ये पता करा लीजिए कि कौन और बिहार को मुश्किल में दिया है ना, तो हम कहते हैं वर्तमान सरकार को कि मुश्किलें दिल के हौसले को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। जनता दल से हौसला मत हार, थक के मुसाफिर के ठोकरे इंसान को चलाना सिखाती है। जितना ठोकर बेरोजगार खा रहा है पटना के मंडी में, चाहे जहां बहाली निकल रहा है, ये ठोकर बाव नहीं जाएगा, ये ठोकर बाव नहीं जाएगा। एक ना एक दिन कामयाब हो गए। रिजल्ट हम लोग के हाथ में है और शुरू हो गया है। आर पार के लड़ाई है भाई, लड़ाई करेगा। आर पार के लड़ाई है।